नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एजुकेशन एक्सप्रेस में एक और बार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एडिशनल वाले अब आगे क्या करें। ठीक है, तो मैं एडिशनल के विषय में जिस हिसाब से बात इसीलिए करना चाह रहा हूँ कि इन दिनों में जिस पीड़ा से एडिशनल अभ्यर्थी और विशेष करके एडिशनल करा हुआ वो चयनित अभ्यर्थी जिस पीड़ा से गुजर रहा है, 2-2,500 एक नहीं है, 2-2,500 लड़के जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनकी पीड़ा सिर्फ और सिर्फ एडिशनल किया हुआ चयनित अभ्यर्थी ही समझ सकता है कि उनके साथ अभी क्या हो रहा है। वर्तमान सरकार ने बिल्कुल दोगलापन निभाया हमारे साथ और बिल्कुल कुठाराघात किया, हमें शामिल नहीं किया। ये सब सरकार ने बहुत बड़ी गलती करी है और हमें इस परेशानियों में डाल दिया है। तो अभी हमारे पास क्या मौका है, अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें कि कुछ बातें मेरे को लगती है एक एडिशनल चयनित अभ्यर्थी होने के बाद हमको कर लेनी चाहिए, और साथ में वो अभ्यर्थी भी जिसने एडिशनल कर रखी है और आगे एडिशनल से भी तैयारी करके लगना चाहेगा तो वो अभ्यर्थी भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहली बात तो हमें करना क्या भाई, वर्तमान समय में हर कोई आपको आपके तरफ अंगुली उठाएगा और आपको कह रहा है भाई इतने दिनों तो आपके नंबर आ चुके थे, अभी आपको स्कूल क्यों नहीं मिली। और नॉन एडिशनल वाले जो बिल्कुल बॉर्डर पे रुके हैं वो लोग बार बार आपको रोस्ट करेंगे, वो बार बार आपको सताने वाले बोलेंगे कि क्या हुआ भाई, शामिल कर दिया क्या। और मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे दूसरे पोस्ट पे आके नॉन एडिशनल वाले ये कमेंट कर रहे हैं कि और भाई क्या हाल है, तू एडिशनल के लिए बहुत चिल्ला रहा था, नियुक्ति हो गई क्या। तो इस प्रकार से मैं सोचता हूँ, मैं अगर गुजर रहा हूँ तो बिल्कुल आप भी इस पीड़ा से गुजर रहे होंगे, लेकिन ये कोई पीड़ा नहीं है, ये अपना संघर्ष का समय चल रहा है। और इस संघर्ष के समय में सबसे बड़ा साथी कोई नहीं होता, सबसे बड़ा साथी खुद के सिवा कोई दूसरा साथी नहीं होते। तो खुद को इस क्रिटिकल टाइम में मोटिवेट रखें आप और ख़ुद को पॉजिटिव रखें। ठीक है, इस पर और कुछ बातें ध्यान रखनी, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हमको पॉजिटिव रहना, आज नहीं तो कल, आज 2 महीने में नहीं तो 6 महीने बाद, और या फिर 1 साल भी मान लो, अगर लंबा टाइम गया, कोर्ट कचहरी में मामला चला गया, एक ना एक दिन सरकार को शामिल करना पड़ेगा, सीधी सी बात। और ये जो क्या बताए, निदेशालय को भी शामिल करना पड़ेगा। हम शामिल होंगे जो नियुक्ति जिनके 2 गुना से सिंगल गुना में नंबर और कट ऑफ से जिनके ज़्यादा संख्या नंबर हैं, वो बिल्कुल एक ना एक दिन ज़रूर नियुक्ति लेगा। बात ख़त्म, सीधी सी बात। ये क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मैं क्यों दावे से बोल रहा हूँ ऐसी बातें। सरकार ने 16-18 वालों को लगाया और वो उनको हटा नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, आपको पता है 5-6 साल हो गए, उनको निकाल नहीं सकती सरकार। अगर उनको नहीं निकाल सकती तो हमको कैसे निकालेगी, बात ख़त्म। और यही चीज़ रहने वाली। मेन तो सबसे पॉजिटिव और प्लस पॉइंट ये है कि सरकार ने उनको लिया है तो हमको भी लेना पड़ेगा, और हमें एडिशनल का ऑप्शन खोल के लगाया था, बात ख़त्म। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा पॉजिटिवनेस, खुद को मोटिवेट रखें, खुद को पॉजिटिव रखें और हमको पॉजिटिव रहना। दूसरी बात मैं आपको बताने वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने सब्जेक्ट में जिससे भी आपने एडिशनल करा, अगर अभी तक आपने एमए नहीं किया है तो ज़रूर एमए ज़रूर कर लेवे, मास्टर डिग्री कर लेवे, और कोशिश करें कि अच्छे परसेंटेज से करने की कोशिश करें। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि भाई हमने मात्र 1 साल में 3 साल का पढ़ लिया, तो हमने अगर एमए करके अच्छे परसेंटेज से हमने एमए की डिग्री को भी प्रस्तुत किया आने वाले सालों में, अभी तक नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है। जिसने भी नहीं किया मास्टर डिग्री ज़रूर कर ले, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा हमारे लिए एज ए एडिशनल। ठीक है, तो एडिशनल के वाले एक एमए भी कर ले। कुछ बातें मैंने नोट आउट की थी। और तीसरी मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्तमान युग अभी वापस ये चुनाव का है, सो सारे नेता आएंगे, आपके एरिया में भी आएंगे, पक्ष वाले भी आएंगे, विपक्ष वाले, वर्तमान सत्ता सरकार जो थी कांग्रेस वाले आएंगे, बीजेपी वाले आएंगे और दूसरे लोग भी आएंगे आपके पास। तो उन सभी के पास एडिशनल वाले, अगर किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, या उदयपुर के कुछ एरिया में डूंगरपुर हो गया, या फिर जहाँ जैसे नॉन टीएसपी एरिया में भी बात करूँ कि उस जगह भी जहाँ एडिशनल वाले अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, ज़रूर आप उनसे, आपके पास जब वोट लेने आए तो उनके सामने ये मुद्दा रखना है कि वर्तमान में एडिशनल वालों के साथ कुठाराघात हुआ है, अगर आप हमारा, जब सरकार आएगी तब हमारा साथ दोगे तो हम ज़रूर वोट देंगे। इस बात को किसी न किसी तरीके से उनके दिमाग में डालना है कि एडिशनल वाला अभ्यर्थी इस बात से पीड़ित है कि उनको नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि वो योग्य अभ्यर्थी था।
तो इस बात को भी आपको उनके सामने मतलब डंके की चोट पे रखना है। ऐसा नहीं कि भाई रिक्वेस्ट करना, कुछ भी नहीं। वो एक आम आदमी के रूप में आपके सामने आ रहे हैं और बिल्कुल आपसे भीख मांगते हुए आएंगे, और इन लोगों को इनके ही तरीके में हमको इनके जवाब मतलब इनसे अपनी मांग रखनी है और बोल देना है कि भाई आने वाले दिनों में अगर आप हमें नियुक्ति दिलवाएंगे, अगर लेट नहीं हुआ, ऊपर वाले नहीं चाहा कि मैं तो ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि इतना लेट हो जाएगा, लेकिन अगर नई सरकार आती तब तक अगर लेट होता है तो हमको ये बोलना ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में जब आपकी सरकार बनेगी, आप हमको नियुक्ति देंगे तो हम आपको वोट ज़रूर देंगे। बात खत्म। चाहे पक्ष वाला है चाहे विपक्ष वाला है, सभी एडिशनल वाले ये सरकार के नुमाइंदों के सामने ये सारी बातें रखनी ज़रूरी है, ठीक है, सभी नेताओं के सामने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चौथी बात बताऊंगा मैं आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस जो चल रहा है उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उस केस पर मतलब हो सके तो उस केस में कुछ पॉइंट ऐड करवाने हों। मेरे को नहीं पता कौन इस केस में ठीक से लड़ रहे हैं, उन लीडरों को भी मैं ठीक से जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर ये वीडियो उनके पास ज़रूर जाती है तो ज़रूर ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी पैरवी मजबूती से पेश होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में हम केस एनी हाउ जीतने ही चाहिए। हार नाम हमें चाहिए नहीं, ये ऑप्शन है नहीं हमारे पास। सिंगल ऑप्शन है सिर्फ एडिशनल वाला, सुप्रीम कोर्ट में जीतना चाहिए एनी हाउ, चाहे आज आए फैसला या 10 साल बाद है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है एडिशनल वाले जीतने चाहिए। इस मामले में जितना आप लोग अपनी तरफ से जो मतलब क्या बोलते हैं, मैं अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और मान लो कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है वो आपसे कभी रिक्वेस्ट कर ले भाई हमको मदद की ज़रूरत है, बिल्कुल आपको भरसक सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि भाई कि हमारा तो केस ही नहीं है हम क्यों करें, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं हम क्यों करें, ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी बोले कि भाई एडिशनल का जो मैटर चल रहा है उसमें मदद करें, तो ऐसे नहीं कि हर किसी को सपोर्ट कर दें। आप चेक करें, जांचें भाई सच में ये व्यक्ति विशेष एडिशनल के लिए फाइट कर रहा है तो ज़रूर उसकी सहायता करें, मेंटली करें, क्या बोलते हैं पैसे देकर भी कर पाए, आर्थिक भी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल आपके विवेक पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो केस हैं उस पर आपको मजबूत नज़र रखनी। वर्तमान में जो याचिकाएं लगी है हाई कोर्ट में उस पर भी हमें वकील जी से, माननीय वकील जी से मिलकर उनसे हमें ये करना है कि भाई किसी भी हालत में हमको अंदर करवाओ, नियुक्ति दिलवाओ। तो उनसे भी बार बार मिलकर उनको हमें ये रिक्वेस्ट करना, उनसे भी बहुत अच्छी तरह से पैरवी करवाने की हमको कोशिश करनी चाहिए, बार बार मिलना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी जो याचिका लगाई है, चाहे भले किसी भी टीम से हो, मेरे लिए एडिशनल वाला मायने रखता है, तो सभी लोग मिलें और उनसे हाथा जोड़ी करके करें, किसी भी तरह से करें, हमको किसी भी प्रकार से नियुक्ति दिला दें। हाई कोर्ट केस पर भी हमको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये सारी बातें थी आपको बतानी थी। और साथ में एक और बात बता देता हूँ कि साथ ही हम सब चीज़ कर रहे हैं, अभी हमारी तरफ से जितना था हमने अपना 100% दिया, इसीलिए हमने सिलेक्शन लिया है। तो अभी आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में उलझना नहीं, ठीक है। हमारा केस है और हमें एक नौकरी तक ले लिया हमने, मान लो। अभी हमको क्या करना है कि दूसरी जो वैकेंसीज हैं उनके ऊपर अपना ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि भाई कि हम डिप्रेशन में चले जाएं, बस हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो हम कर ही नहीं सकते, हमारी तो तैयारी हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं सोचना। हमें दूसरी तैयारियां करनी चाहिए और दूसरी जो वैकेंसीज है उस पर दिल से तैयारी करना चाहिए। एडिशनल हमारे पास एक ऑप्शन ही था और उस ऑप्शन को अपने आजमाया, ज़रूरी इस पर हमारा हक है। लेकिन अगर अभी मामला इस सिचुएशन में आके फंस गया है तो हमें दूसरी तैयारियों में भी लगना चाहिए। और बेवकूफ़ों की तरह बिल्कुल ऐसा नहीं कि रात दिन बाद चलो इसमें फंस गए तो अब मर जाऊं या कुछ भी कर दूं, ऐसे कोई फैसला नहीं लेवे। बिल्कुल आप पॉजिटिव रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल एडिशनल को छोड़ दें या एडिशनल की चिंता केयर ही नहीं करें, एडिशनल की केयर करनी ज़रूरी है, लेकिन साथ में ही हमारे भविष्य के लिए, खुद के भविष्य के लिए, फैमिली के भविष्य के लिए हमें दूसरी तैयारी भी शुरू कर लेना चाहिए। दोस्तों दूसरी तैयारियों में दिल से तैयारियां करना शुरू कर देवे। हो सकता है कई सारे भाइयों के, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सरकार ने बहुत बड़ा गेम खेला, बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं कुछ भी कह इस वीडियो में कुछ नहीं कह सकता हूँ। जब आपको लेना ही नहीं था बेशर्मो तो आपने फॉर्म ही क्यों भरवाया? हाँ, फर्स्ट गुना में डबल गुना में निकाला है कि वहीं रुक लेते, या फिर आपने फॉर्म भरवाया क्यों? बेवकूफ़ी तो आपने वहाँ करी ना सारी। अगर आपको शामिल नहीं करना था तो यूनिवर्सिटी से मना कर लेते कि एडिशनल कोर्स करवाती को शर्म करो, बेशर्मो, सब जगह से स्टूडेंट को लूटते हो, अपना घर भर देते हो और उसके बाद आप स्टूडेंट के साथ बेरोजगारों के साथ गेम खेलते हो। शर्म करो, मर जाना चाहिए तुम्हें। ये जो भी इस सिस्टम के खिलाफ है, एडिशनल को मतलब फॉर्म भरवा देते हो, सब कुछ करवा देते हो, जब सिलेक्शन होता है तब उनको बाहर रखते हो। शर्म करो, वक्त सबका आता है। वो सरकार अगर ऐसा कर रही है तो सरकार का भी वक्त आ रहा है।
सो अच्छी तरह से हमको भी मालूम है हमें क्या करना है। सो दोस्तों ये सारी बातों को याद रखना, मैंने बता दिया, खुद को पॉजिटिव रखना है, एमए कर लेना है। एमए यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में कि आपको मास्टर डिग्री कर लेनी है, सुप्रीम कोर्ट के केस पर अपन को मजबूती से पैरवी करवाने के लिए हर भरसक सपोर्ट करना है। साथ में हाई कोर्ट वाले केस में भी अच्छी पैरवी करें वकील, उसके लिए उनसे बार बार मिलना है। और तीसरी बात मैं कुछ और बातें बताई, जैसे कि खुद भी तैयारियों में जुट जाना। तो सारी बातें हैं दोस्तों, मैं आपका एक दोस्त होने के नाते आपको बता रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर सपोर्ट दिया होगा, क्योंकि हुआ क्या है कि अभी जैसे ही हमें प्रोविज़नल में डाल सब साइलेंट हो गए, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बार बार मोटिवेट करता रहूँगा और कहता रहूँगा कि एडिशनल चाहे अंदर हो या बाहर, मैं हमेशा साथ रहूँगा, चाहे कोई साथ रहे ना रहे। किसी यूट्यूब वाले ने इस तरह से वीडियो नहीं बनाई होगी, चाहे बहुत सारे मैंने जानता हूँ यूट्यूब चैनल वाले भी एडिशनल वाले हैं, लेकिन दे आर नॉट सपोर्टिंग लाइक मी। So if you believe that I am supporting to you, then please सपोर्ट करना मेरे को भी और इस चैनल को भी, और चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ ज़रूर होना। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। आवाज़ कहीं से भी उठनी चाहिए, आवाज़ बंद हो जाती है तो फिर हमारा काम रुक जाता है। तो फिर से एडिशनल वाले भाइयों को अग्रिम बताइए, आपकी नियुक्ति एक न एक दिन होगी ज़रूर, ठीक है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।